हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कथन C4 पाथवे में CO2 का प्राथमिक ग्राही 3 कार्बन अणु फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। इस स्थितिकरण के लिए उत्तरदायी एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज या PEPकेज है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. विकल्प बी, both A and R are true but R is not correct explanation of A. विकल्प सी, A is true but R is false. विकल्प डी, A is false but R is true. विकल्प ई, both A and R are false. इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है C4 चक्र। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है C4 चक्र। C4 चक्र में पत्तियों द्वारा, C4 चक्र में पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है। पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है। देखिए बच्चों, यह चित्र C4 चक्र में, यह चित्र C4 चक्र में उपस्थित कोशिकाओं का है। यह कोशिका पर्ण मध्योतक कोशिका कहलाती है। पर्ण मध्योतक कोशिका कहलाती है। एवं यह कोशिका पुल आच्छद कोशिका कहलाती है। पुल आच्छद कोशिका कहलाती है। पौधों की पत्तियों के रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वप्रथम पर्ण मध्योतक कोशिका में प्रवेश करती है। पर्ण मध्योतक कोशिका में प्रवेश करती है। पर्ण मध्योतक कोशिका में PEP नामक 3 कार्बन यौगिक द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। PEP ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज PEP कार्बोक्सिलेज या फिर PEPकेज की सहायता से स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण करता है। यहां पर 4 कार्बन का अम्ल बनाता है। 4 कार्बन का अम्ल बनाता है और यह 4 कार्बन का अम्ल परिवहन कर पुच्छ आश्रित कोशिका में पहुंचता है। परिवहन कर पुच्छ आश्रित कोशिका में पहुंचता है। पुच्छ आश्रित कोशिका में विकार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। विकार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अपने पुनः उसी स्वरूप में आ जाती है तथा पुच्छ आश्रित कोशिका में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट परिवहन कर पुनः पर्ण मध्योतक कोशिका में पहुंच जाता है। पर्ण मध्योतक कोशिका में पहुंच जाता है।
यह प्रक्रिया ही C4 चक्र कहलाती है। तो हमें C4 चक्र में क्या देखने को मिलता है? C4 चक्र में पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड पर्णमध्योतक कोशिका में प्रवेश करती है। कोशिका में प्रवेश करती है पर्णमध्योतक कोशिका में प्रवेश करती है, जिसे पीईपी नामक 3 कार्बन वाले यौगिक द्वारा ग्रहण किया जाता है। जो फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में ऑक्सैलोएसीटेट अम्ल ऑक्सैलोएसिडिक अम्ल 4 कार्बन वाले यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। अतः स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी एंजाइम पीईपीकेज है। स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी
एंजाइम PEP केस है। चलिए हम अपने कथन को देखते हैं। C4 पाथवे में CO2 का प्राथमिक ग्राही 3 कार्बन अणु फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। यह कथन सत्य है। कारण, इस स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज है। यह कथन भी सत्य है। तो यहाँ पर दिए हुए विकल्प में से सही कथन है बोथ A and R are true। कथन एवं कारण सत्य है एवं कारण कथन को अच्छे तरीके से बताता है, इसलिए हमारा उत्तर है उत्तर A। विकल्प A यहाँ पर सत्य है। विकल्प A हमारा सत्य है, इसलिए हमारा यहाँ पर उत्तर होगा both A and R are true and R is the correct explanation of A। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।